ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इसके पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बुक है एनसीईआरटी, ओपन कर लें। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at the points A, B, C and D as shown in figure 7.8। ये फिगर मैंने बना रखा है यहाँ पे, इस तरह का फिगर गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक में। ठीक है ना। चंपा एंड चमेली walked into the class and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने रीड कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या जा रहा है कि चंपा एंड चमेली, ठीक है, जो है क्लास में इंटर करती हैं और ये देखती हैं कि 4 फ्रेंड्स ए, बी, सी और डी पॉइंट पे सीटेड है, बैठे हुए हैं। ठीक है, बात समझे। और चंपा इनको देख करके, इनको देखती है चंपा। ठीक है, चंपा क्लासरूम को ऑब्जर्व करती है और उसके बाद चमेली से कहती है कि चमेली, क्या आप ये नहीं सोचते कि ये चारों जो है फ्रेंड्स हैं एक स्क्वायर की वर्टेक्स पे बैठे हुए हैं। दैट मीन्स अगर इन पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो ये स्क्वायर फॉर्म होगा। बात समझ में आया। चंपा ये कहती है कि ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, चमेली से कहती है। बट चमेली जो है चंपा की बातों से डिसएग्री करती है, वो ऐसा नहीं सोचती कि ये स्क्वायर है। तो अब कौन करेक्ट है, इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, ठीक है, और ये शो कर पाएंगे कि ए बी सी डी स्क्वायर फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ समझ लेते हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट राइट कर लेते हैं। देखो, जो पॉइंट ए पे फ्रेंड बैठा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल पे जो दिखाया गया है कॉलम्स, पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और वर्टिकल में जाएंगे तो ये इस तरह से लाइनिंग जो है रोज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट ए देखो, 4 रो और 3rd कॉलम को ज्वाइन करने वाला पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका कॉलम में जो 3 आ रहा है, 3 और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, 4 है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 3, 4। ठीक है, ऐसे ही बी का कोऑर्डिनेट हम देखेंगे। बी 7 रोज और 6 कॉलम पे है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 7 रोज 6 कॉलम, 6 7 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही सी का कोऑर्डिनेट देखो, सी में 4 नंबर वाली रो है और 9 जो नंबर की लाइन है वो कॉलम है। तो इस सी का कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा 4 and 9, सॉरी 9 and 4, 9 and 4। और इसी तरह से डी अगर पॉइंट को हम देखते हैं तो डी 1st रो और 6 कॉलम पे है, तो डी का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा? 6 and 1। ओके, ये हो जाएगा। तो हमें ये शो करना है कि ए बी बी सी और ये आपका ए डी और सी डी, ये स्क्वायर फॉर्म होगा या नहीं होगा, ये हमें पता करना है। चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं स्टूडेंट। अब आपको पता चल गया, हमें फाइंड आउट क्या करना है? ए बी
BC, CD और AD, ये चारों आर्क फाइंड आउट करना। उसके बाद हम डायगोनल फाइंड आउट करेंगे AC एंड BD। ठीक है, तो हमें जो फाइंड आउट करना है, आप देख लो, एक तो AB कैलकुलेट आपको करना है, BC कैलकुलेट करना है, CD, AD, AC एंड BD, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले AB इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, वही x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 ना। एक बार फार्मूला राइट कर देते हैं, बाकी में राइट नहीं करेंगे। AB इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। चलिए x2 अगर AB फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको 6, 7, B को हम x2 y2 और A को x1 y1 मानते हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपका क्या, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 9 और इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 9 18 आ जाएगा। यहां से AB इक्वल टू आपका आ गया 18 यूनिट। ठीक है, चलिए इसी तरह से BC फाइंड आउट कर लें। BC इक्वल टू अंडर रूट, BC फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर 9x2 y2 x1 y1, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू करेंगे। तो x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, तो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 18 आ जाएगा। ठीक है, BC आपका रूट 18 आ गया। इसी तरह से CD कैलकुलेट करेंगे। CD इक्वल टू अंडर रूट, CD में D को हम लेंगे x2 y2 और C को लिया x1 y1। तो यहां से देखो x2 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 9 प्लस 9 रूट 18, ये आपका CD आ गया। इसी तरह से AD फाइंड आउट कर लेंगे। AD अंडर रूट, AD फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर A को मैं x1 y1 और D को क्या ले रहा हूं, x2 y2। क्लियर है, तो 6 माइनस 3 x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा रूट 18। यहां से AD आ गया। ठीक है, इतना ही ओके यूनिट। अब इसके बाद यहां पे क्या फाइंड आउट कर लें, AC इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पे x2 y2 x1 y1,
तो 9 माइनस 3 अंडर रूट में 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 0 तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर रहेगा, इससे 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एसी इतना यूनिट आ गया। क्लियर है, एसी आपका 6 आ गया। इसी तरह से बीडी फाइंड आउट कर लेंगे। बीडी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, तो बीडी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे इसको x1 y1 और इसको x2 y2, बात समझ आए, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर में आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू आती है तो माइनस साइन चला जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इस 0 एडो करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से 6 बाहर आ जाएगा। बी डी इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो, आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी जानते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आपका ये स्क्वायर है अगर ए बी सी डी, ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है स्क्वायर में। ठीक है, अगर किसी भी रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम की बात करें, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल हो और उनके डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल हो तो क्या होता है, स्क्वायर होता है। इस केस में हम देख रहे हैं, इस केस में देख रहे हैं, देखो ए बी रूट 18 आया है, बी सी रूट 18, सी डी रूट 18, ए डी रूट 18, मतलब चारों साइड की लेंथ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये तो रूट 18 आ गया, ये क्या है, साइड्स, चारों साइड की लेंथ इक्वल है। उसके बाद हमने डायगोनल्स कैलकुलेट किए, डायगोनल्स ए सी और बी डी। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी डी, ये डायगोनल्स हैं, इनकी भी लेंथ क्या है 6, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है और चारों साइड की लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा, ये स्क्वायर फॉर्म करेगा। तो देयरफॉर क्या होगा, चारों फ्रेंड्स कहां बैठे हैं, स्क्वायर के वर्टेक्स में बैठे हैं। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो चंपा सही थी, उसने जो ऑब्जर्वेशन किया था कि स्क्वायर पे बैठे हुए हैं, चमेली डिसएग्री थी, तो वो इनकरेक्ट हुई। ओके, तो नोट कर लें। जब करते हैं स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करें। रीड कर लिया, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, name the type of quadrilateral form if any by the following points and give reasons for your answer। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, और क्वाड्रिलेटरल अगर फॉर्म होता है तो उसका टाइप क्या है। क्वाड्रिलेटरल आप जानते हो कि जिसमें 4 आर्म होती हैं, ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल में आपका पैरेललोग्राम आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, रोम्बस आ जाता है, ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा, ट्रापेजियम आ जाएगा ना। तो दीज आर द क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर है,
तो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट -1 -2, फर्स्ट पॉइंट है -1 -2, और दूसरा पॉइंट है, एक काम करते हैं, इन पॉइंट को जो है एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना लो, रफली क्वाड्रिलेटरल एक बना लो, ABCD, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेट आप क्या है, -1 -2, -1 -2। सेकंड क्वाड्रिलेट क्या है, 1 0, और थर्ड आपका है -1 2, फोर्थ क्या है, -3 0, -3 0। तो हमें चेक करना है क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। है तो इसका टाइप क्या है। चलिए, तो इसमें हम लोग वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे AD, DC, CB एंड BA, ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो 1 by 1 करते हैं। AB = अंडर रूट, क्या हो जाएगा, AB ना, AB कैलकुलेट कर रहे हैं, x2 y2 x1 y1, ठीक है। डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करूंगा, x2 y2 x1 y1। x2 - x1 होता है तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट, तो -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर, -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर होगा, तो -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका AB आ गया यूनिट। चलिए, इसी तरह से BC फाइंड आउट कर लेते हैं। BC = अंडर रूट, BC में x2 y2 x1 y1, ध्यान देना जो बोल रहे हैं, x2 y2 और x1 y1। तो यहाँ x2 -1 माइनस x1 क्या है, -3 है, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 2 है, 2 - y1 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का होल स्क्वायर, 2 - 0 2 रहेगा, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट -1 + 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारा BC आ गया अंडर रूट 8 यूनिट। क्लियर है। ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे CD = अंडर रूट, यहाँ पे CD में D को x2 y2 पॉइंट मानना है और C को x1 y1, ठीक है, x2 y2 x1 y1, तो x2 - x1 तो 1 - 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर 4, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा। CD आपका आ गया 8, ठीक है। इसी तरह से AD फाइंड आउट कर लेंगे। AD = अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे D को x2 y2 और A को x1 y1, ठीक है, D को x2 y2 और A को x1 y1, तो x2 - x1 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 है, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। इक्वल टू अंडर रूट, देखो 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 -
-2 2 आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट कितना आ जाएगा 4 + 4 8 आ जाएगा। AD आपका कितना आ गया √8 आ गया। तो यहाँ पे चारों साइड इक्वल आ गई, ठीक है। AB BC CD D देख रहे हैं √8 आ रहा है। डायगोनल्स में हमें कैलकुलेट करना होगा, डायगोनल्स भी कैलकुलेट कर ले दोनों, ठीक है। AC एंड BD डायगोनल्स कैलकुलेट करें, ठीक है। डायगोनल्स में AC इक्वल टू अंडर रूट x2 y2 x1 y1, ठीक है। C को x2 y2 और A को x1 y1। यहाँ जाएगा x2 -1 माइनस x1 कितना है -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 है 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट -1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 0 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर। तो यहां से आपका AC आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर और 4 से 4 का स्क्वायर 4 बाहर ले लो 4 यूनिट, ठीक है। कितना आ गया 4 AC आपका 4 यूनिट। BD कैलकुलेट कर लेते हैं इसी तरह से, BD अंडर रूट BD कैलकुलेट करेंगे तो D को हमने माना x2 y2 और यहाँ पे x1 y1, ठीक है। तो x2 क्या 1 है 1 माइनस x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 है और y1 भी 0 है तो 0 -0 का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 अंडर रूट 4 का स्क्वायर आ गया और ये स्क्वायर रूट ले लोगे तो 4 आ जाएगा। BD आपका आ गया 4। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें जो पॉइंट्स गिवन है ABCD, इसमें एक तो चारों साइड की लेंथ इक्वल है, दैट मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ठीक है। ये कितना है √8 आया है, इक्वल है। उसके बाद डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल है। डायगोनल्स क्या है आपके AC इक्वल टू BD इक्वल टू 4, दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल हो और चारों साइड की लेंथ इक्वल हो तो वो क्या होता है स्क्वायर। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर फॉर्म करेगा पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लें। रब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें भी ये काम करते हैं, रफ क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ABCD, A का कोऑर्डिनेट क्या है -3 5 और 3 1 0 3 3 1 0 3 और -1 -4 -1 -4 ये दे रखे। क्लियर है? यही काम करना है इसमें भी। AB BC CD DA कैलकुलेट करेंगे और डायगोनल्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। AB इक्वल टू अंडर रूट, तो x2
y2 x1 y1, ठीक है। 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 6 प्लस 6 12 का 2, 3 प्लस 1 4 और 1 5 रूट 52। ये भी आपका आ गया रूट 52, या इसको राइट कर सकते हैं 2 रूट 30, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से BC फाइंड आउट कर लेते हैं। BC इक्वल टू अंडर रूट इतना यूनिट आ जाएगा, ठीक है। BC में x2 y2 x1 y1, C को पॉइंट x2 y2 बोल रहा है और B को x1 y1, तो यहाँ क्या आ जाएगा x2 0 है माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा रूट 30। ये आपका आ गया BC। क्लियर है। चलिए अब इसी तरह से BC CD कैलकुलेट कर लेते हैं। CD तो CD क्या आ जाएगा अंडर रूट CD x2 y2 x1 y1, तो यहां पे -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर -1 माइनस 0 -1 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 49, यह आ जाएगा अंडर रूट 50 CD, इतना यूनिट। ओके, इसी तरह से AD कैलकुलेट कर लेंगे। DA बोलो या AD बोलो, AD कैलकुलेट करते हैं। AD x2 y2 x1 y1, ठीक है। तो यहां पे x2 -1 माइनस x1 क्या है -3 है, -3 का स्क्वायर प्लस y2 -4 y1 -5 -4 -5 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट माइनस माइनस प्लस -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो -1 प्लस 3 कितना जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 9 9 जा 81, आ जाएगा 85 AD, ठीक है। नाउ कैलकुलेट डायगोनल्स AC एंड BD। AC कैलकुलेट कर लेते हैं। AC इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। AC फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे x2 y2 x1 y1, ठीक है। तो x2 कितना है 0 है, 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y2
3 माइनस y1 5 है, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 3 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहां पर आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 4 30 इसी इक्वल टू, ठीक है। ऐसे ही डायगोनल्स BD फाइंड आउट कर लेंगे। BD इक्वल टू अंडर रूट x2 y2 x1 y1, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा -4 -1 का होल स्क्वायर, -4 -1 का होल स्क्वायर, ये माइनस है, ठीक है। इज इक्वल टू -1 -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर, -4 -1 -5 हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस -5 का होल स्क्वायर 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 6 11 का 1, 2 प्लस 1 3 और 1 कैरी 4, तो BD आपका आ गया 41 यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां पे AB आपका 2√13 आया, BC √13, CD √50 और AD √85, ठीक है। ये चारों साइड्स अगर हम इसके बेसिस पे देखें तो चारों साइड्स की लेंथ अलग अलग है। देखो ये तो रफली हमने बना रखा है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल को ध्यान में रखते हुए ABCD वर्टेक्स होंगे और हमें ABCD फाइंड आउट करना और डायगोनल्स फाइंड आउट करना, ठीक है। ये रफ वर्क है, जरूरी नहीं है क्वाड्रिलेटरल ही हो। अब यहाँ पे देखो एक बात अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे देखो AC √13 है, BC √13 है और AB 2√13 है, ओके। तो AB BC और AC पर अगर हम ध्यान दें बच्चों, तो यहां पे आपको दिखेगा कि AB इक्वल टू BC प्लस AC के बराबर है ना। AB क्या है 2√13 है, 2√13 है। BC कितना है, यहां देखो BC √13 है और AC √13 है, √13 प्लस √13, ये भी 2√13 हो जाएगा, 2√13 है। मतलब ये हुआ कि AB इक्वल टू BC प्लस AC है। अगर ऐसा है तो इससे किस बात की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन मिल रही है इस बात की कि जो पॉइंट्स है A B और C, ठीक है ना। देखो AB की लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ है आपकी 2√13, AC √13 है और BC भी √13 है, ठीक है। ये पॉसिबल तभी होगा जब ACB एक ही लाइन पे आए, ACB एक ही लाइन पे आए। तो स्टूडेंट जब ACB एक लाइन पे मतलब कोलिनियर पॉइंट्स हो गए तो क्वाड्रिलेटरल कहां फॉर्म होगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म होगा ना। ये तो देखो रफली हमने राइट किया था जस्ट कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन कैलकुलेशन से पता चला कि ACB जो है स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। दैट मीन्स ABCD जो वर्टेक्स गिवन है आर नॉट वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो therefore given points not make quadrilaterals, ठीक है। इसमें तो यही बोला गया था क्वेश्चन में कि नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। तो नो क्वाड्रिलेटरल्स, नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स,
ठीक है, जो गिवन पॉइंट है उन पॉइंट के से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। क्लियर? नोट कर लें स्टूडेंट्स। देखो बाकी पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है। यहां से आपको एक AC = √13, BC √13 और AB 2√13 है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि AB दो पॉइंट के बीच C पॉइंट आएगा, AC + BC का सम AB के बराबर है। ये पॉसिबल तभी है जब ACB आपके स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, चलिए स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट आ गए तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। थर्ड पार्ट सॉल्व करिए, करिए 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 सॉल्व। थर्ड पार्ट। तो इस केस में भी हम वही काम करते हैं, एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, A B C D। ठीक है, एक का कोऑर्डिनेट 4 5 एक कोऑर्डिनेट दे रखा है। सेकंड कोऑर्डिनेट है आपका 7 6 और थर्ड कोऑर्डिनेट है 4 3 एंड ये आपका 1 2। ठीक है, अब ये चेक करना है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा या नहीं होगा। अगर फॉर्म होता है तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, अगेन इसमें यही काम करेंगे, कैलकुलेट करोगे AB BC CD एंड DA एंड फाइनली AC एंड BD। आइए सॉल्व कर लेते हैं। AC = √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। तो A पहले AB फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, AB तो यहां पे देखें x2 - x1, x2 y2 x1 y1। ठीक है, B पॉइंट को हमने x2 y2 माना और A को x1 y1। यहां आ जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √7 - 4 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 का होल स्क्वायर √3 3 जा 9 + 1। तो ये आपका आ गया √10 यूनिट। ठीक है, AB आ गया √10 यूनिट। इसी तरह से BC फाइंड आउट कर लेंगे। BC = √BC तो x2 y2 x1 y1 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू √4 - 7 क्या कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √। ये आपका -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस -3 का होल स्क्वायर 9। तो √9 + 9 18 आ जाएगा। यहां से BC आपका √18 आ गया, इतना ही। ओके, सिमिलरली CD कैलकुलेट करेंगे। CD = CD तो x2 y2 x1 y1। x2 कितना है 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर 2 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √1 - 4 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा प्लस -1 का होल स्क्वायर 1। ये आपका आ जाएगा √10 यूनिट। ओके, CD आ गया। इसी तरह से AD फाइंड आउट कर लेंगे। AD =
x2y2 x1y1। तो यहाँ पे x2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर 9। ये आपका आ जाएगा रूट 18 AD। ठीक है, इतना यूनिट। ओके, अब इसी तरह से हम देखें BD और AC फाइंड आउट करेंगे। चलिए AD फाइंड आउट कर लेते हैं। AC इक्वल टू अंडर रूट AC दे x2y2 x1y1। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 4 0, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 0 4 ही रहेगा और ये फाइनली आ जाएगा 2। AC आ गया 2 यूनिट। ठीक है, इसके बाद BD कैलकुलेट कर लेंगे। BD इक्वल टू अंडर रूट x2y2 x1y1। ठीक है, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 अंडर रूट 6 प्लस 6 12 का 2 3 प्लस 1 4 1 कैरी 5। ठीक है, BD आ गया आपका रूट 52। अब देखो यहां से कंक्लूजन में हम देखें AB रूट 10 है, BC रूट 18 है, CD रूट 10 है और AD रूट 18 है। ठीक है, AB ये आपका रूट 10 आ गया, BC कितना आया रूट 18 आया और CD आपका रूट 10 आया, AD आ गया रूट 18। ठीक है, और डायगोनल्स जो AC है, AC आपका 2 आया हुआ है और BD जो है ये आया रूट 52। तो स्टूडेंट्स यहां से देखें कि AB इक्वल टू CD है एंड BC इक्वल टू AD है, तो ये क्या फॉर्म हो रहा है पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा पैरेललोग्राम, कैसा होगा पैरेललोग्राम। सिंस AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। ठीक है, देखो अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इनके इक्वल नहीं है, तो जब भी ऐसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल हो, डायगोनल्स की वैल्यू नॉट इक्वल हो, तो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो बनेगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो नोट कर लें स्टूडेंट्स। जब कर दिया जाए, समझ में आ गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या है
फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -3 एंड -2 9. ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. देखो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आप क्या मानेंगे? एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमारा होता है वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है कि नहीं? एक्स का कोऑर्डिनेट होता है तो इसको मैं मान लेता हूँ एक्स एंड 0. एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या हो जाएगा? x 0 हो जाएगा. अदर 2 पॉइंट्स गिवन है 2 -5 एंड -2 9. एक दे रखा है आपका 2 -5 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 2 9 दे रखा है -2 9. ठीक है, ये दे रखा है. तो ये पॉइंट सपोज मान लो A है और ये पॉइंट मान लो B है और इसको मैं मान लेता हूं C. इनको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है ना, इनको ज्वाइन कर देते हैं. अब ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस पे जो C पॉइंट है इस तरह से सिलेक्ट करना है कि ये पॉइंट A और B से इक्वी डिस्टेंस पे हो. ठीक है, बात समझ में आया? तो C पॉइंट इस तरह सिलेक्ट करना है कि AC इक्वल टू CB हो. AC इक्वल टू CB तो गिवन है, तो ये कंडीशन हम ले लेते हैं. AC इक्वल टू CB. AC आपका क्या आ जाएगा? AC क्या है बताओ? AC आ जाएगा x, इसको माने x2 y2 x1 y1. तो यहां आ जाएगा AC x माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में और 0 माइनस प्लस 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर. इसको इसी तरह से BC फाइंड आउट कर लो. CB कितना हो जाएगा? अगर इसको x2 y2 x1 y1 मानते हैं तो यहां पर आ जाएगा आपका अंडर रूट x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर. 0 -9 का होल स्क्वायर. भाई हमने इसको x2 y2 माना, इसको x1 y1 माना, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमने पुट की. ये आ जाएगा. तो अब देखो यहाँ पे चाहो तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ हटा दे. स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड तो रूट हट जाएगा. यहां आ जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 0 माइनस प्लस तो 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू यहां पे देखो माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 तो ये आपका 0 -9 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 9 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसे ओपन कर दो. x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और ये आ जाएगा 81. बेटा ये x -2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स ये फार्मूला आप जानते हो ना, a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? ये तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, इसे याद रखो. और a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर फार्मूला हमने यूज किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 2 है. तो x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 4x और 5 का स्क्वायर 25. यहाँ x प्लस 2 है तो a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज किया. सेकंड यहाँ पे x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 फिर इन दोनों प्रोडक्ट का 2 टाइम्स तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 4x. ठीक है, प्लस 81. क्लियर? 9 का स्क्वायर 81. तो यहां से देखो x स्क्वायर सेम साइन में दोनों तरफ है, कट जाएंगे. ठीक है, यहां बचा माइनस 4x प्लस 4 25 तो ये आ जाएगा आपका. देखो प्लस 4 को भी कट कर दो, प्लस 4 इधर है प्लस 4 इधर है, कट कर दो. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर को एक तरफ कर देते हैं.
तो -4x, इधर से 4x लाओगे तो -4x हो जाएगा। यहाँ 81 और 25 इधर लाएंगे तो -25 हो जाएगा। 25 को इक्वल की इस साइड में यह हो जाएगा, ठीक है। -4x कितना हो जाएगा, -8x इक्वल टू 81 - 25, तो ये कितना हो जाएगा, 11 5 6 आ जाएगा और 7 2 5 आ जाएगा, 56, सही है, 56 आ जाएगा। तो 8 से डिवाइड कर दो तो फाइनली आपका यहां पर आ जाएगा x इक्वल टू -56 डिवाइडेड बाई 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू -7, दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेट है कितना आया, -7 और 0, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। एक्स एक्सिस पे पॉइंट x0 हो जाएगा, आधा ये तो 2 पॉइंट ए बी दिए हैं, इस तरह से मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं किया, आप इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट x0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो कोई भी x या ABC जो आप चाहो ले सकते हो, लिया। और ये डिस्टेंस दिया है कि AC इक्वल टू BC है, AC इक्वल टू BC कंडीशन अप्लाई करते हुए हमने वैल्यू पुट किया और सिंप्लीफाई किया, तो x की वैल्यू -7, दैट मीन्स -7 और 0 कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इसे रब कर दें, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2 - 3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट्स। अच्छा, तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया है, एक पॉइंट P है आपका दिया है 2 - 3 और दूसरा पॉइंट दिया है Q, तो देखो 10y और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 10 यूनिट्स दे रखा है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, PQ इक्वल टू अंडर रूट h2 y2 x1 y1 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। PQ दिया है 10 इक्वल टू अंडर रूट 10 - 2 8 हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस y +3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर, y +3 का होल स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस इन दोनों के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स 3 2 6y, ठीक है। ये आ जाएगा भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, 10 का स्क्वायर 100, रूट यहाँ से रूट हटेगा, रूट हट गया, 8 का स्क्वायर 64, y +3 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का प्रोडक्ट 3y और का 2 टाइम्स 6y, ठीक है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6y 100 को इधर ले आएंगे, तो 64 + 9 9 4 13 के 3 6 7 73 -100 इसको 100 को इधर लाया, इधर 0 हो गया, तो इसको हम इक्वेशन को रिवर्स करके राइट कर रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, 100 + 23 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -7 और 9 में से 7 2 27 इक्वल टू 0, सही है।
अब देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा, स्प्लिटिंग मेथड यूज कर ले। 27 दिख रहा है ना, 27 वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 27 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 6 आया, तो 9 3 27 होता है, और 9 - 3 6 आ जाएगा। तो 6 के स्थान पे आप राइट कर सकते हो वाई स्क्वायर प्लस 9 - 3y -27 भाई स्प्लिटिंग मेथड हमने यूज किया। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, -27 का इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -27 ही रहेगा। -27 को ब्रेक करो ऐसा कि जिसका डिफरेंस 6 है, प्रोडक्ट 27 है, तो 9 3 27 और 9 - 3 6, तो 9 6 के स्थान में 9 - 3 पुट कर दिया, ये आ जाएगा। ठीक है, इसे राइट कर सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9y - 3y - 27 = 0। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो जाएगा, y कॉमन हो जाएगा, या इधर राइट कर रहा हूँ, y कॉमन ले लो, तो y प्लस 9 और यहाँ पे कॉमन क्या होगा, -3 कॉमन हो जाएगा, तो y प्लस 9 = 0, ये आ जाएगा। y प्लस 9 दोनों से कॉमन ले लें, y प्लस 9 और यहाँ पे y - 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे y प्लस 9 = जब 0 होगा तो यहाँ से y = आ जाएगा -9। अगर y - 3 = 0 होता है तो y = 3। इसका मतलब ये हुआ कि y की 2 वैल्यू हो सकती है, एक तो -9 या 3। ठीक है, यही आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, इसे रब कर दें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू।